हेलो बच्चों, कैसे हो? आइए एक और सवाल करते हैं फ्लो चार्ट का। सवाल को ध्यान से समझना, ये सवाल काफ़ी ख़तरनाक है और ये सवाल अगर आपने कर लिया तो आप समझना कि 5 6 7 8 सवाल आपने कर लिए। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ जाता है तो आगे 5 6 7 8 10 15 20 सवालों का लॉजिक आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब सवाल क्या है मेरे पास, हमने कहा जी हमें इनपुट करवाना है, हमें डेटा को फीड करवाना है, इनपुट करवाना है। क्या क्या इनपुट करवाना है? हमें सैलरी करवाना है, एचआरए करवाना है और डियरनेस अलाउंस करवाना है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें टैक्स अमाउंट निकालना है कि सरकार को हमें कितना टैक्स पे करना है। फिलहाल जो भी मैं आपको स्लैब रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जानकारी अभी करंट टैक्स के सिनेरियो से कोई मतलब नहीं रखती है। हमने सिंपल एक वेग सा फॉर्मूला लिया हुआ है। तो आप बच्चे भावुक मत हो जाना कि सर इतना तो टैक्स का रेट चल ही नहीं रहा। मेरे को भी अनुमान है बढ़िया तरीके से। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस के लॉजिक को कैसे मेंशन करते हैं, हम ये चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो स्लैब रेट हमारे पास क्या है, साफ कह रहा है कि अगर मेरी तनख्वाह जो है वो आपकी लेस देन, क्या है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 50,000 है, तो टैक्स मेरे पास कितना रहेगा आपका? कह रहा है टैक्स हमारे पास रहेगा 0। अगर तनख्वाह हमारी 50,000 से अबव है और 1 लाख के बीच में है या 1 लाख तक है तो हमारा टैक्स कितना रहेगा? 10%। 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में है, 1 लाख से अबव है और 2 लाख के बीच में है तो टैक्स कितना रहेगा? 20%। और अगर मेरा तनख्वाह सैलरी लेवल 2 लाख से ज़्यादा होता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, तो हम टैक्स कितना चार्ज करेंगे? आपका 30% का टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये बड़ा ही अपने में खतरनाक सवाल है। अगर आप देखिए, और यहाँ पे साफ बताया जा रहा है हमें क्या बनाना है, आपका फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा इनपुट करना है, सैलरी हो गया, एचआरए हो गया, डीए हो गया। आउटपुट की बात करेंगे, टैक्स अमाउंट डिस्प्ले करना है। स्लैब रेट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्लैब रेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। पहला स्लैब रेट मेरे पास क्या अवेलेबल है? पहला अवेलेबल है कि तनख्वाह अगर मेरी लेस देन 50,000 है, लेस देन इक्वल टू 50,000 है, टैक्स जीरो है मेरे पास। 50 से लेके 1 लाख के बीच में 10% है। आपका 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में है तो हमारे पास आपका 20% हो गया। और 2 लाख से अबव का अगर हमारे पास सैलरी अमाउंट है, टोटल सैलरी अमाउंट है, वो हमारा 30% है। आपकी वैसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को उसके बारे में नहीं पता होगा कि जब भी हमें टोटल सैलरी निकालनी होती है तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि सैलरी के अमाउंट को प्लस करो, एचआरए को, हाउस रेंट अलाउंस को प्लस करो, और साथ में डीएनएस अलाउंस के अमाउंट को प्लस करो। डीएनएस अलाउंस का मतलब क्या होता है? महंगाई भत्ता। हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती नहीं हो रही हैं। तो उसको कवर करने के लिए कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ को एक महंगाई भत्ता देते हैं, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया? डीएनएस अलाउंसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये सवाल में कठिन चीज़ क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमने कहा जी हमारी, मान लो एग्जाम्पल लो जी, हमारी जो तनख्वाह है या टोटल सैलरी जो है हमारी है, वो मान लो कितनी है? 45,000 रुपये। तो मैं क्या चेक करूँगा कि क्या 45,000 मेरा लेस देन इक्वल टू 50,000 है, तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। तो मैंने कहा ऐसे हालात में जो भी आपका टैक्स का अमाउंट रहेगा वो आपका 0 रहेगा। और ये क्वेश्चन में बकायदा गिवन है हमारे पास। ये पहला स्लैब रेट है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि टैक्स अमाउंट हमारे पास क्या रहेगा? आपका 0 रहेगा। चलो जी, बात समझ में आ गई। हमने कहा इमेजिन करो कि अगर हमारा टोटल सैलरी का अमाउंट आपका तकरीबन तकरीबन मान लो 80,000 रुपये के करीब रहता है, तो सर टैक्स अमाउंट हमारा कितना होगा? बच्चे कह रहे हैं सर टेंशन वाली बात क्या, 10% आपने बोल रखा था, 10% होगा। हम इसका 10% यहाँ पे निकाल लेंगे। 10/100 परसेंटेज निकालना आपको आता होगा, जितना परसेंट निकालना है वो ऊपर है, और टोटल 100% अमाउंट है। तो यहाँ से हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो तकरीबन आ जाएगा टैक्स का 8,000 रुपये। अब यहाँ पे सारा ट्विस्ट है बेटा, यहाँ पे सारा ट्विस्ट है। हमने क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपका जो टैक्स रेट लगेगा वो 10% का लगेगा कि अगर आपका टोटल सैलरी का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है। अब थोड़ा 2 मिनट दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो क्या ये कैलकुलेशन सही है? तो ये कैलकुलेशन अपने में 100% गलत है हमारे पास, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि 50,000 तक तो 50,000 तक तो सरकार ने छूट दे रखी है हमें, और साफ बोल रखा है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी जितना अमाउंट बचता है उस पर 10% लगना चाहिए कायदे से। तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिया कि टोटल सैलरी हमारे पास कितना आया हुआ था, हमने कहा था 80,000 रुपये आया। अब जाहिर सी बात है इसका ब्रेकअप करो। अगर मैं पूछूं 50,000 तक कितना टैक्स लगेगा तो आप बोलेंगे सर ज़ीरो होना चाहिए, हमारे पास 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। बाकी कितना बचा मेरे पास 30,000 रुपये, क्योंकि 80,000 में से 50,000 माइनस करूँगा तो बाकी रिमेनिंग कितना बच जाएगा मेरे पास 30,000। और 30,000 पे हमने क्या बोला, टैक्स लगना चाहिए आपका 10%, जो कि 10% अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना बैठेगा मेरे पास 3,000 रुपये बैठेगा। तो हमारा बवंडर यहाँ पे क्या हुआ कि हमने तो जो कैलकुलेशन कर रखी थी वो सारी गलत साबित होगी। हमारे पास बनना कितना चाहिए था 3,000 रुपये, और हमने बना कितना दिया था यहाँ पे 8,000 रुपये का। आप तो बेड़ा गर्क कर दोगे एम्प्लॉयज़ का यार। वैसे एम्प्लॉय हमारे देश को चला रहे हैं। एक वही आदमी है जो टैक्स में चोरी नहीं कर पाता, बाकी तो सारी दुनिया चोरी कर रही है। ऊपर से आपने कैलकुलेशन भी यहाँ पे गलत कर दी। ऊपर से आपने यहाँ पे टैक्स जहाँ पे 3,000 रुपये बनना चाहिए था वहाँ पे हमारे पास 8,000 बन गया। तो ये हमारे पास ब्लंडर मिस्टेक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अच्छा जी, थोड़ा इसको और खंगालते हैं इस क्वेश्चन को। हमने कहा हो सकता है कि हमारा जो टैक्स अमाउंट, जो हमारा टोटल सैलरी हो वो आपकी तकरीबन तकरीबन मान लो 1,50,000 रुपये के बीच में हो। अब वही वाली बात है, हमने क्या बोला भाई लेस देन इक्वल टू 50,000 तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो शून्य आ गया मेरे पास। और अगला स्लैब मेरे पास क्या था कि अगर 50,000 से अबव है और 1,00,000 तक है तो मैंने क्या बोला 10% लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई एक स्लैब बनेगा मेरे पास 50,000 का, दूसरा स्लैब भी मेरे पास कितने का बनेगा 50,000 का, और तीसरा स्लैब भी मेरे पास कितने का बनेगा 50,000 रुपये का। यहाँ पे क्या लगेगा टैक्स ज़ीरो। 50,000 से लेके 1,00,000 के बीच में कितना गैप आ रहा है 50,000 का। तो हमने क्या बोला यहाँ पे क्या लगेगा टैक्स हमारा 10%। तो मोटा मोटा यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 5,000 रुपये आ गया ना। तो यानी 1,00,000 तक का तो हम फैसला कर चुके हैं। और फिर क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, अगर आपको याद हो, उसने साफ कहा था कि अगर लेस देन इक्वल टू 50,000 है तो टैक्स हमारा शून्य रहेगा। 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में, 50,000 अबव से लेकर 1,00,000 के बीच में 10% रहेगा। और साथ में उसने क्या बताया था कि भाई 1,00,000 अबव है और 2,00,000 के बीच में है तो 20% रहेगा। तो यानी ये जो हमारे पास 50,000 बचा, ये इस पर कितना रहेगा हमारा 20%। और 20% कितना होता है मेरे पास कुल मिलाकर आपका 10,000 रुपये। तो अगर मैं जमा करूँगा, ये ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, 5,000 प्लस 10,000, तो मेरा जो टैक्स अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 15,000 रुपये। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ऐसे ही बिजली का बिल आता है, ऐसे ही पानी का बिल आता है स्लैब के हिसाब से। ऐसे ही सेल्समैन को कमीशन दी जाती है स्लैब स्लैश के हिसाब से, कि भाई अगर 50,000 तक का सेल करोगे कोई कमीशन नहीं देंगे, अगर 50 से लेके 1,00,000 के बीच में सेल करोगे तो आपको 10% देंगे, जितना भी 50,000 के बाद होगा उसका 10% मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है, क्वेश्चन में ये बातें समझाई नहीं जाती है। ये बच्चे से, प्रोग्रामर से, डेवलपर से उम्मीद करी जाती है कि इतनी अकल तो भाई तेरे अंदर होगी, अगर आप प्रोग्रामिंग करने आ रहे हो तो इतना हिसाब किताब तो आपके पास होगा। अब चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और खंगालते हैं। ये खंगालने वाले क्वेश्चन है हमारे पास, बढ़िया वाले क्वेश्चन। हमने कहा इमेजिन करो कि अगर हमारे पास टोटल सैलरी का फिगर कितना होता, मैंने कहा 2,60,000 होता। ये टोटल सैलरी का फिगर है मेरे पास 2,60,000। ऐसे ही कैसे बना, हमने सैलरी के अमाउंट को, एचआरए के अमाउंट को, डीएनएस अलाउंस के अमाउंट को सबको प्लस कर दिया, और मेरे पास कितना आ गया 2,60,000 आ गया। अब और टैक्स निकालते हैं इसका। हमने कहा यार पहले 50,000 के केस में तो शून्य होगा, चलो जी समझ में आ गई बात। बाकी कितने बच गए 2,10,000। 50,000 से लेके 1,00,000 के बीच में कितना रेंज आ रहा है, मैंने कहा 50,000 का, तो कितना हो गया यहाँ पे हमने कहा 10%। चलो जी यहाँ पे 1,00,000 का हिसाब किताब हो गया, अभी भी हमारे पास 1,60,000 बचा है। अगला स्लैब क्या है 1,00,000 से लेकर 2,00,000 के बीच में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 1,00,000 का हिसाब किताब आ जाएगा। 1,00,000 का हिसाब किताब आ जाएगा। और 1,00,000 का इसने क्या हिसाब दे रखा है कि हमें क्या निकालना है 20%। तो यहाँ पे 20% निकालने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 20,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भैया।
उसके बाद यहाँ पे कितने का हिसाब हो गया, 2 लाख का हिसाब हो गया, 1,50,000 50,000, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख का हिसाब किताब हो गया। बाकी कितना बच गया रिमेनिंग मेरे पास, 60,000। और क्वेश्चन में साफ दिया हुआ था कि अगर 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है तो हम 30% टैक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या स्लैब रेट लगेगा मेरे पास, 30% का स्लैब रेट लगेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मोटा मोटा 18,000 रुपये। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जी यहाँ पे तो मेरे पास आपका 5,000 का हिसाब किताब आ जाएगा, यहाँ 20,000 का, यहाँ पे 18,000 रुपये का। तो यही हमने बता रखा था आपका। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब मैं इसको ग्रैंड टोटल करूँगा तब जाके मेरे पास क्या आएगा, फाइनल टैक्स अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 और 18 38,000, और साथ में 25,000, 38 25 कितना हो गया हमारे पास, 43,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर हम वो अनपढ़ पंथी वाली हरकतें करते, है ना, और वहाँ पे हम क्या करते, सीधा 2,60,000 लेते और हम कहते हैं क्वेश्चन में तो साफ गिवन है कि हमें 30% निकालना है, और मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता, 2 जीरो यहाँ से काट देता, 1 2 3 यहाँ बच जाती, 3 18, और यहाँ पे कुल मिला के मेरा टैक्स आता 78,000, अगर मैं वो अनपढ़ तरीके से गवार तरीके से काम करता। पर क्योंकि मैंने जब स्लैब रेट का इस्तेमाल करा, तो स्लैब रेट का इस्तेमाल करने का बेनिफिट क्या होगा कि मेरा जो टैक्स अमाउंट था वो 78,000 नहीं आया। मेरा जो टैक्स अमाउंट है वो बेसिकली कितना आया, 43,000 रुपीज़ आया। तो देखो कितना मोटा फ़र्क आ गया हमारे पास, तकरीबन मोटा मोटा 35,000 रुपये का फ़र्क आ गया जब हमने स्लैब रेट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। तो ये पूरे क्वेश्चन की जान है बेटा। इस क्वेश्चन में ये खास बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं किसके हिसाब से कर रहे हैं, आपका स्लैब स्लैब के हिसाब से सारा का सारा काम हम यहाँ पे खेल रहे हैं। अब ये स्लैब वाला कॉन्सेप्ट तो ज़िंदगी में बहुत जगह आता है हमारे पास। आप कभी उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करिए, बिजली के बिल की बात करिए, वहाँ पे साफ दिया होता है कि भाई 100 यूनिट तक फ्री होगा या 200 यूनिट फ्री होगा, उसके बाद इतना, जितना जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना आपका हिसाब किताब बनेगा। आप पानी का बिल की बात करिए, यहाँ पे भी स्लैब रेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँगा, वहाँ पर भी हमारे पास सरकार ने क्या दे रखा है, आपका स्लैब रेट दे रखा है, और जहाँ पे साफ बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे आपको टैक्स रेट कैलकुलेट करना है तभी काम आपके पास बनेगा। तो फ्लैट हमारे पास डिस्काउंट नहीं आ रहा, हमारे पास स्लैब रेट के हिसाब से डिस्काउंट मतलब टैक्सेशन नहीं आ रहा, हमारे पास स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन आ रहा है। तो ये सवाल था। अब इसको फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो मैं चाहता हूँ इससे पहले कि मैं फ्लो चार्ट में आपको ये करना सिखाऊं, सबसे पहले आप इस लॉजिक को पूरा समझ लीजिए, और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको पढ़ पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए। और अगले क्लास में मैं इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप खुद अपने एंड से ट्राई करना चाहते हैं, आप भी ट्राई करिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, ये ऑन द स्पॉट कभी होते ही नहीं है। इनके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, खूब सारी तैयारी करनी पड़ती है, घर से हमें होमवर्क करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास काम होता है। तो फिर भी आपके अंदर कुछ अगर कीड़ा है और आप करना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए। एक दिन का समय मैं आपको दे रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर देना। और व्हाट्सएप नंबर आप बच्चों को पता ही है मेरे पास। ठीक है जी। और मेरा नाम है विकास कपूर। तो कोई भी डाउट आती है इसका, अगर आपने सॉल्यूशन देना का अगर आपने सोच रखा है, आप मेरे को 10% सॉल्यूशन भेजिए, 5% भेजिए, 1% भेजिए, मेरे को खुशी मिलेगी। बच्चे ने ट्राई करा, बच्चे ने दिमाग का प्रयोग करा। समझ बात। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, प्रोग्रामर बनना बड़ा मुश्किल काम है। और हाँ, अगर आप प्रोग्रामर बन गए तो आप हैकर बहुत तगड़े वाले बनोगे, ऐसे तगड़े वाले हैकर बनोगे जिसका कोई तोड़ नहीं है। भाई साहब सिस्टम को जानना पड़ता है, सिस्टम को जानना पड़ता है, सिस्टम को फेल करना पड़ता है, तभी जाके हमारे पास काम होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। सिस्टम को हमें क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है, तभी हमारे पास काम होता है। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, धीरे धीरे सीखिए। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन को 6 6 बार देखिए, 10 10 बार देखिए, हमने कौन सा यहाँ पे रेस लगानी है। पर अगर आप ये सोचोगे कि सारा का सारा क्वेश्चन मैं कर दूंगा, इसमें 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, तो एकदम से नहीं आएगी। आ जाएगी, 6 महीने बाद आ जाएगी, बढ़िया आ जाएगी, और बड़ा मोटा पैकेज आ जाएगा। क्योंकि अब आपको इस समझ में आ गई होगी बात कि यार यहाँ दिमाग ज़्यादा चलता है। पर दिमाग चलाना आपने तब है जब आपका पहले गुरु समझा देगा, आपको सेम तरह के क्वेश्चन भी करवा देगा, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन करवाएगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। संसार में हर वो बंदा जो बात का जवाब देता है,
उसको पहले से उस आंसर का अनुमान होता है, तभी वो जवाब दे पाता है। और अगर उसको पहले से अनुमान नहीं है तो मैं साफ बता रहा हूँ, वो अपनी ज़बान से एक शब्द भी नहीं निकाल पाएगा और उसकी चोरी मिनट से पहले पकड़ी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप करिए ज़रा, और ट्राई करिए, व्हाट्सएप करिए अगर आप कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है, दम है। और मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा, बस मैं देखना चाहता हूँ कि आपका दिमाग किस सोच तक जा रहा है। अब एक क्वेश्चन, जैसे बच्चे मेरे को क्वेश्चन भेजते रहते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां पता चलती रहती हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए के अंदर चला गया मेरा 70, और मैंने यहाँ पे एक प्रिंट कमांड लिख दिया, प्रिंट ए, और एक मैंने प्रिंट कमांड लिख दिया, प्रिंट डबल कोट्स में। आपको मेरे को ये जवाब देना बेटा कि जब मैं प्रिंट ए लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, और जब मैं प्रिंट डबल कोट्स में ए लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा। ये सवाल है मेरा आपसे। ठीक है भैया। ए हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, वैल्यू साइन कर दी, कितना आ गया, 70 आ गया। उसको मैंने कहा प्रिंट ए, उसके बाद मैंने नीचे कहते प्रिंट डबल कोट्स में ए। अब आपको मेरे को बताना है कि आंसर में 70 आएगा, या डबल कोट्स में 70 आएगा, या ए आ जाएगा, या एरर मैसेज आ जाएगा। लेटर से ये आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये चीज़ बहुत आपको समझा देगा कि आपको प्रिंट कमांड का भी इस्तेमाल करना आया है कि नहीं आया, डबल कोट्स का मतलब आपको पता है कि नहीं पता है। जब कभी आपको डबल कोट्स का मतलब नहीं पता होता तो आप कितना ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं। जैसे एक बच्चे ने आज क्वेश्चन भेजा था, उसका नाम अंकित चौधरी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे एक समान हैं, तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा। पर एटलीस्ट वो बच्चे ने क्वेश्चन का ट्राई तो करा, और फिर मैंने उसको डांट भी मारी। ठीक है ना, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, इतने आलस से क्यों कर रहा है, इतना कैरलेस एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, क्वेश्चन को इज्जत क्यों नहीं दे पा रहा। तो उसने कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर दी थी। जैसे प्रिंट पॉजिटिव लिखना है तो पॉजिटिव को डबल कोट्स में लिखना चाहिए था, उसने डबल कोट्स के बिना लिख दिया। प्रिंट नेगेटिव लिखना था तो प्रिंट नेगेटिव को डबल कोट्स में लिखना चाहिए था, उसने बिना डबल कोट्स के लिख दिया। और प्रिंट जीरो जीरो जब लिखना था तो डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं करा और केवल जीरो लिख दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि डबल कोट्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और कब दिक्कत आती है और क्या दिक्कत आती है, इसका अनुमान हमें होना चाहिए। तो ये दो सवाल हैं आपसे, और ये जो लास्ट वाला सवाल है ज़्यादा खास है, तो इसके ऊपर ज़रूर आंसर दे देना। और ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना। बाकी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भगत सिंह की बहुत बड़ी जय। बाय बाय।